जय हिंद साथियों। तो चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की कहानियों को शुरू करते हैं। त्रिकोणमितियों की बेसिक से लेकर शुरू करेंगे। जिस तरह से हम लोग कहते हैं जीरो से हीरो तक सीखेंगे, उसी तरह से बेसिक से एडवांस तक हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग ट्रायगोनोमेट्री चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। चलिए आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वह चैप्टर है ट्रायगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, त्रिकोणमिति इसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति कहते हैं किसको, ट्रायगोनोमेट्री कहते हैं किसको। ठीक है, ट्रायगोनोमेट्री को यदि आप समझ लीजिएगा तब जो है सो आप इसके प्रॉपर्टीज को समझ पाएंगे। ठीक ना, चलिए दिखा होगा आपको। ठीक है, तो त्रिकोणमिति कहते हैं किसको, तो ध्यान से सुनिएगा। गणित की वह शाखा जिसमें समकोण त्रिभुज और उससे संबंधित गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। फिर से सुनिएगा, गणित की वह शाखा जिसमें समकोण त्रिभुज और उससे संबंधित गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, जिसमें समकोण त्रिभुज और उससे संबंधित गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, अब इसे आपको याद रखना है कि इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। इसमें जो अध्ययन किया जाता है वह समकोण त्रिभुज का। इस त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज और उसके गुण का, समकोण त्रिभुज और उसके गुण का। ठीक है, अब आपसे पूछे कि त्रिकोणमिति का पिता किसे कहा जाता है, त्रिकोणमिति का पिता या जनक किसे कहा जाता है, तो होता है हिप्पाकर साहब। हिप्पाकर साहब को जो है, हिप्पाकर साहब को त्रिकोणमिति का पिता या जनक कहा जाता है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में हम लोग अध्ययन किसको कहते हैं, समकोण त्रिभुज और उसके गुणधर्म के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज समझ लेते हैं, उसके कुछ प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। घबराना नहीं है, आपको बेसिक से सीखना है। देखिए बड़े बड़े क्वेश्चनों को सभी स्टूडेंट कर लेते हैं, लेकिन जब बेसिक कॉन्सेप्ट की कहानी आती है तो बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब समझिए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको, जिस त्रिभुज के किसी एक कोण का माप 90 डिग्री हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज के किसी एक कोण की माप 90 डिग्री हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। समकोण त्रिभुज में एक समकोण होता है और अन्य दो कोण जो है वह न्यून कोण होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके जो बीपीएससी टीचर वाले स्टूडेंट हैं वह इस बात को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछेगा। यदि आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी टीचर की, तो आपको बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, एडवांस क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आप छोटे से छोटे क्वेश्चनों पर अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछेगा कि समकोण त्रिभुज में कितने समकोण होते हैं, तो एक समकोण होते हैं।
उसके बाद समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं? तो समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होते हैं। कितने न्यून कोण होते हैं? 2 न्यून कोण होते हैं। ठीक ना? चलिए, तो इसमें आपने समझा कि समकोण त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है और अन्य 2 कोण जो है वह न्यून कोण होता है। ठीक है, आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री, तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखिए समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होता है उसे कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। कर्ण को H से सूचित किया जाता है, जिसे आप हाइपोटेन्यूज कहते हैं। उसके बाद समकोण त्रिभुज में समकोण पर जो भुजा खड़ी है, यानी खड़ी भुजा को लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। लंब को हम लोग P से सूचित करते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, उसके बाद परिभुजा यानी सोई हुई भुजा को क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। और आधार को हम लोग B से सूचित करते हैं। आधार को किससे सूचित करते हैं? B से सूचित करते हैं। ठीक है, इससे इसमें आपने कितना देखा? सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, खड़ी भुजा को लंब कहते हैं और परिभुजा को आधार कहते हैं। या फिर कभी कभी कहता है न्यून कोण के सामने वाली खड़ी भुजा को लंब कहते हैं। न्यून कोण के सामने खड़ी भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। ठीक है, न्यून कोण यानी कि यहाँ पर कोई कोण दिया हुआ रहेगा, जैसे मान लीजिए ये कोण थीटा है। ठीक है, अब देखिए अगर ये कोण थीटा है तो आगे वाला लंब हो गया इस थीटा के सामने वाला। अगर हम थीटा को ऊपर में कर देते, अगर हम थीटा को, इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए यही थीटा को मैंने ऊपर लिख दिया, त्रिभुज सेम है, कोई परिवर्तन नहीं है। तब जो आपको कहेगा लंब कहाँ है, तो थीटा के सामने वाली भुजा जो है वह लंब होता है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है? लंब होता है। तो थीटा के सामने वाली भुजा यही P है, यानी लंब है। सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण होता ही है और जो बच गया वह आधा। ठीक है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होता है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है? लंब होता है। ठीक है, तो आपको लंब और आधार में कॉम्बिनेशन याद रखना है। कैसे याद रखना है वह अभी हम तुरंत याद करते हैं। सबसे पहले कर्ण से फरिया लेते हैं। समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। अब बचा लंब और आधार। ऊपर में थीटा तो नीचे में पी, और नीचे में थीटा तो ऊपर में पी। ऊपर में थीटा तो नीचे में पी, और नीचे में थीटा तो ऊपर में पी। देखिए नीचे में थीटा तो ऊपर में पी, और ऊपर में थीटा तो नीचे में पी। बाद बाकी बी को बदल दीजिए। अगर ऊपर में थीटा है तो नीचे में पी हो जाएगा, नीचे में पी तो ऊपर में बी, और ऊपर में पी तो नीचे में बी। ठीक है, P और B बदलता है, H कभी नहीं बदलता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ तो इसे छाप लीजिए। उसके बाद हम अगले कॉन्सेप्ट, चलिए मिटा दें इसको। अब देखिए समकोण त्रिभुज से संबंधित पाइथागोरस साहब एक थ्योरम दिए थे, जिसे पाइथागोरस थ्योरम कहा गया था। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम क्या था? पाइथागोरस थ्योरम जो था वह कहा गया था समकोण त्रिभुज के किसी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यही आपका जो है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक ना, यही क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है।
अब यहां से देखिए कर्ण को हम लोग एच माने हैं, तो एच का स्क्वायर बराबर लंब को पी मान लीजिए तो पी का स्क्वायर, आधार को बी माने थे तो बी का स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर बराबर क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे आप स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, स्मॉल एच स्मॉल पी, हम कैपिटल लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ठीक है, तो एच बराबर यहां से क्या हो जाता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक ना, अब इसी से जो है आप तीन फॉर्मूला और बना सकते हैं, एक बार पी बराबर रख करके एक बार बी बराबर रख करके। ठीक है, यहां से बना सकते हैं, ये कोई बताने की चीज नहीं है, इसीलिए नहीं बता रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब हम लोग जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित टर्म। आपके त्रिकोणमिति में जो है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। कितना त्रिकोणमितीय अनुपात है, 6, 5 गो और 1 गो, 6 गो। ठीक है, और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को याद रखने का तरीका क्या है, तो यदि आप 3 को याद रखते हैं तो 3 और अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, और याद करने का उतना झंझट है नहीं, हम बताएंगे और आपको याद रह जाएगा। कैसे याद रहेगा वह आप केवल देखते रहिएगा मेरे साथ। ठीक है, चलिए शुरू करें, इसको मिटा दे, छाप लीजिए, पहले छाप लीजिए, थोड़ा कमेंट देख लो। चलिए ठीक है, छाप छाप लीजिए इसको। अब देखिए एक समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं, पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, बना दिया मैंने। ठीक है, ए बी सी, ये एंगल मैंने ले लिया थीटा, नीचे में थीटा तो ऊपर में पी, ऊपर में थीटा तो नीचे में पी, ये तो आप जानते ही हैं। तो नीचे में बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, आपको मैंने बोला है कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात है कितना, 6 है। वह कौन कौन है देखते रहिएगा। पहला है साइन थीटा, ठीक है, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, टेन थीटा, चौथा है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, पांचवा है सेक थीटा। जिसको याद होगा वह बारीकी से केवल देखते रहिए, घबराना नहीं है। सेक थीटा, 6 नंबर है कॉट थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वह होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, cos थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वह होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। पहला लंब बट्टा कर्ण, दूसरा आधार बट्टा कर्ण, और तीसरा जो है वह लंब बट्टा आधार। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। ठीक है, अब देखिए साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। क्या बोला मैंने, साइन का उल्टा कॉस होता, कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। क्या आपने इस बात को समझा, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। तो यहां से बताइए जब साइन का उल्टा कोसेक है तो कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर कर्ण बट्टा लंब। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब।
कोई दिक्कत? अब देखिए कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। कोई दिक्कत? उसके बाद टेन का उल्टा कॉट होता है, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, तो कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए यदि हम इसे शॉर्ट में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? देखिए लंब को हमने क्या लिखा है? पी लिखा है, पी। कर्ण को क्या लिखा है? एच, तो इसे पी बट्टा एच कह सकते हैं। कॉस को क्या लिखेंगे? आधार बट्टा कर्ण यानी पी बट्टा। टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार यानी टेन को पी कहते हैं और लंब को पी कहते हैं और आधार को बी कहते हैं, तो पी बट्टा बी। उसी तरह से कोसेक में क्या हो जाएगा आपका? एच बट्टा पी हो जाएगा। सेक में क्या हो जाएगा? एच बट्टा बी हो जाएगा। और कॉट में क्या हो जाएगा? बी बट्टा बी हो जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच, कॉस थीटा बराबर बी बट्टा एच, टेन थीटा बराबर पी बट्टा बी, कोसेक थीटा बराबर एच बट्टा बी, सेक थीटा बराबर एच बट्टा बी, कॉट थीटा बराबर बी बट्टा बी। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात था और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला मैंने बता दिया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस पर क्वेश्चन करते हैं एक दो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे छाप जल्दी। हाँ अब मिटा दे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा हम क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले देखिए थोड़ा बेसिक से चल रहे हैं। ठीक है, आपको ट्रिपलेट निकालना भी सिखा देंगे, अभी तो पहले ऐसे ही याद रखिए। ठीक है, जैसे देखिए ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो आपको कर्ण कहता है निकालने के लिए, तो कर्ण क्या होगा आप ये कर्ण क्या होगा यह बता दीजिए। ठीक है, तो कहिएगा सर कर्ण तो निकल ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि कर्ण बराबर आप फॉर्मूला जानते हैं, ये कितना है? 3 है। ठीक है, तो कर्ण बराबर आप फॉर्मूला यानी एच बराबर क्या जानते हैं? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए पी का वैल्यू कितना है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 25 होगा। कितना होगा? 25 होगा। 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5। 25 का वर्गमूल 5, यानी कर्ण हमारा कितना मीटर आया है? 5 मीटर आया है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा था? कर्ण पूछ रहा था। कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बट रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, इससे हमने कर्ण निकाल लिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप बनाइए इस पे। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका लंब है 24 मीटर, आधार है 7 मीटर, तो आपको कर्ण निकालना है। ठीक है, कर्ण हमारा कैसे निकलेगा? ये फर्स्ट क्वेश्चन था और सेकंड क्वेश्चन आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं कि कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला होता है। जब यही फॉर्मूला होता है तो आप लगा दीजिए, क्योंकि H इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से देखिए आपको P का वैल्यू कितना है? 24 है।
पी का वैल्यू कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है, प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है। 576 और 49 को जोड़ेंगे कितना होगा 625 होगा, 625 होगा। अब 625 का वर्गमूल, तो 625 होता है 25 गुने 25, 25 गुने 25, वर्गमूल में जोड़ा में एगो निकलता है, यानी दूगो में से एगो निकल जाएगा। 25 मीटर कर्ण का वैल्यू, कर्ण का वैल्यू कितना 25 मीटर आ गया। ठीक है, यदि आपको वर्ग निकालने में थोड़ी भी कठिनाइयां होता है तो आप जाइए और डी के मैथ्स रिसर्च सेंटर मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर आप सर्च कीजिए, सर्च करके प्ले प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में स्क्वायर का जो है एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें देख लीजिए, आपकी कहानी समाप्त हो जाएगी। आप किसी भी संख्या का स्क्वायर यूं ही निकाल दीजिएगा, ठीक ना। चलिए छापिए इसे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चलिए एक और क्वेश्चन आपको बनाना है, वह कैसे बनाना है यह ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और आधार दे दिया है। कर्ण आपको दे दिया है 13 सेंटीमीटर, आधार दे दिया है 5 सेंटीमीटर, और आपसे लंब पूछा है। ठीक है, कैसे निकालिएगा, तो आप कहिएगा सर आप तो केवल हमें कर्ण बराबर बताए, लंब बराबर तो बताए नहीं, तो हम निकालेंगे कैसे। चलिए देखिए यहाँ, चूंकि कर्ण स्क्वायर यानी एच स्क्वायर बराबर आपने क्या देखा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना देखा है। ठीक है, आपको निकालना है किसका वैल्यू, पी का वैल्यू यानी कर्ण का वैल्यू। तो पी को अकेले रहने दीजिए, बी स्क्वायर इधर प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में, यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। यानी यहां से पी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन गया, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसलिए हम कह सकते हैं पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, इसलिए पी का फॉर्मूला बनकर क्या तैयार हो गया, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, P बराबर फॉर्मूला क्या बनकर तैयार हो गया, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब H का वैल्यू है 13 और B का वैल्यू है 5, H का वैल्यू H के स्थान पर और B का वैल्यू B के स्थान पर रख देंगे, और हम लोग सॉल्व करके क्वेश्चन को बना लेंगे। रूट अंडर 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, 169 में से 25 घटेगा 144, 144 क्या होता है 12 गुने 12 होता है, 12 गुने 12 कितना 144, वर्गमूल में जोड़ा में एगो निकलता है, दूगो का जोड़ा यानी दूगो में से एगो निकलता है, तो कितना हो गया 12। इसलिए पी का वैल्यू कितना आया 12 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। अरे समझा कि नहीं, समझा। चलिए छाप लीजिए। बचपन भी जाए
जवानी भी जाए बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चलिए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह देखिए आपको क्या कहता है। अरे वह क्या कहता है, कहता है एक समकोण त्रिभुज का कर्ण है 20 सेंटीमीटर और लंब है 15 सेंटीमीटर, लंब है 15 सेंटीमीटर, तो तो आधार क्या होगा, आधार क्या होगा। कहिएगा सर अभी तो आप हमें लंब बराबर बता दिए लेकिन आधार बराबर तो बताए नहीं, तो कैसे निकालेंगे। चलिए उससे भी फरिया लेते हैं, जिस तरह से निकाले थे लंब बराबर उसी तरह से आधार बराबर निकालेंगे। क्योंकि एच स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हमें निकालना है बी का वैल्यू यानी आधार निकालना है। पी उधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। कोई दिक्कत। इसलिए अब देखिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए हम लिख दिए बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला बन गया। इसलिए इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट, इसलिए बी बराबर भी फॉर्मूला बनकर हमारा तैयार हो गया, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यह भी फॉर्मूला बन गया। हमें निकालना है किसका वैल्यू, बी का वैल्यू, इसमें रख दीजिए, यहां निकाल देते हैं। क्योंकि b बराबर फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 225, 400 में से 225 घटाएंगे कितना होगा, 400 में से 200 गया 200, 200 में से 25 घटाएंगे 175, 175, 25 सत्ते 175 होता है, यानी 5√7 आपका फिगर है। कितना आएगा 5√7, 175 को तोड़िएगा तो 25 गुने 7 में टूटेगा। ठीक है, 25 का वर्गमूल कितना 5, ठीक है, और 7 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसीलिए आपका आंसर कितना होगा 5√7, 5√7। दिख गया। चलिए अब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू निकालना सीखेंगे। अब देखिए एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका आधार दे दिया है 3 सेंटीमीटर और लंब दे दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तब आपसे पूछ रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका आधार और लंब दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू। तो देखिए सबसे पहले साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हमें इसकी फॉर्मूला की आवश्यकता है। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो कहिएगा सर ये तो पी बट्टा एच होता है और कॉस थीटा बराबर बी बट्टा एच होता है। साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच और कॉस थीटा बराबर बी बट्टा एच होता है। यहाँ तो एच पता ही नहीं है, तो एच तो हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो ये कितना होगा
4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। ठीक है, तो हमारा जो कर्ण आया वह 5 सेंटीमीटर आ गया। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब है 4 और कर्ण है कितना 5, तो 4/5। ठीक है, उसके बाद कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। आधार है कितना, आधार है 3, कर्ण कितना है 5, तो 3/5। यही हमारा आंसर हो, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यही हमसे पूछ रहा था। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले। अरे बबुआ, अभी बेसिक से चल रहा है, घबराने का नहीं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये तो ट्रेलर है। अभी बहुत सारे एडवांस क्वेश्चन बचा हुआ है, इसलिए घबराने का नहीं। चलिए आज की कहानी यहीं पर रखे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, चलिए। तो यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।